जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन ने दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रहों का किया सफल प्रक्षेपण। यूके संसद ने असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किया प्रस्तुत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने बेटे को दिया क्षमादान। दक्षिण कोरिया के बुसान में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर हुई बैठक रही विफल। फ्रांस के प्रधानमंत्री बार्नियर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार का हुआ पतन। नई दिल्ली में प्रारंभ होगा पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता 5वां एशिया पुरुष जूनियर हॉकी कप का खिताब। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस 2024। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को सौंपा दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। केरल कृषि विभाग किसानों को डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र करेगा प्रारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान पीएम विद्या डीटीएच चैनल करेंगे लॉन्च। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? चीन ने किया है दोस्तों। स्वचालित उपग्रह का मतलब होता है वो उपग्रह जो बिना किसी जमीनी सहायता से अपना मार्ग परिवर्तन कर ले। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्वचालित उपग्रह। इसका पहला सफल प्रक्षेपण अभी तक किसी ने नहीं किया था। अब चीन इसको शुरुआत कर रहा है। 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं इसने, गाओजिंग और गाओपिंग। ठीक है, ये दोनों उपग्रह इसने लॉन्च किए हैं जो कि एआई मॉडल पर आधारित है। ओके, चीन जो है जोंगसान नाम का अंटार्कटिका महाद्वीप है, उस पर जोंगसान नाम का पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन बना रहा है चीन। भारत के 3 स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। ओके, अंटार्कटिका पर हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? इंडिया और यूएसए ने मिलकर शुरू किया है। हाल ही में बैलन डी ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? ये मिला है एतानी बोनामार्टी को। कहाँ की है? स्पेन की है। ओके, और पुरुष में मिला है रोड्री को। ये कहाँ के हैं? ये भी स्पेन के हैं। तो दोनों का नाम याद रखिए, देश दोनों का स्पेन ही है। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पहल से शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश, देखिए दूसरा ब्रिक्स देश की बात कर रहा है। तो कौन है दोस्तों? ब्रिक्स में आप जानते हैं पहले 5 ही देश थे, अभी 5 और शामिल हो गए। तो अभी 5 को लेकर चलिए। इसमें जो है पहला इंडिया था जिसने इसको इनकार कर दिया था। अब दूसरा है ब्राजील। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब्राजील। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर लॉन्च की है? उत्तराखंड ऋषिकेश में। हाल ही में असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किसने प्रस्तुत किया है? तो ब्रिटेन की जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ है ये बिल, और जो है ये पास भी हो गया। ये इसका बिल का मतलब है इच्छा मृत्यु अधिकार। ठीक है, अगर किसी को असाध्य रोग हो जाता है, कैंसर जैसी भारी बीमारी हो जाती है, तो क्या उसे इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त हो जाए। इसका यही उद्देश्य है कि परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो जाए। ठीक है, क्या कैसे इतने भयंकर रोग होते हैं कई कई जिन पे ठीक होने का चांसेस होता ही नहीं है, लेकिन परिवार फिर भी उसको ढोता रहता है। तो यहाँ पर उसको कम करने के लिए कि लोग अपनी इच्छा से मर सकें और उन पर कोई चार्जेस न लगाए जाए, क्योंकि लोगों का आत्महत्या क्या होता है, एक सरकार उस पर चार्ज लगा सकती है और उसको सजा दे सकती है। तो उसको अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, और इच्छा मृत्यु जिसे यूथेनेसिया कहा जाता है, इसको जो है वहां पर दे दिया गया है, पारित कर दिया गया है। और कितने उम्र के ऊपर लोगों को? 18 साल के ऊपर लोगों को यूथेनेसिया लेने का अब पूरा अधिकार हो गया। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। इसके तहत ये 3 गैस सिलेंडर फ्री देगा साल में। ठीक है, 3 गैस। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में लॉन्च यू बिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? वैक्सीनेशन से। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है दोस्तों? सेंझाओ मिशन 90। इसका पूरा नाम है सेंझाओ 90। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दे दिया है? यूएसए के राष्ट्रपति जो थे जो बिडेन, उन्होंने अपने बेटे को क्या है, क्षमादान दे दिया है। उन पे एक आपराधिक मामला चल रहा था गन रखने का। ठीक है, आपराधिक मामला था जो कि गन रखे हुए थे, अवैध गन। तो उससे इन्होंने उसको अपने बेटे को क्षमा कर दिया। भारत में भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत, और राज्यपाल क्षमादान दे सकता है आर्टिकल 161 के तहत। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन और इंडिया ने 2026 को। ठीक है, साल याद रखिएगा। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? लद्दाख में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? शुभा तोले। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ शुरू हुई दोस्तों? बुसान में। बुसान कहाँ का एक शहर है? साउथ कोरिया का। ठीक है, तो साउथ कोरिया के बुसान में बैठक शुरू हुई। इसका मकसद था कि वन टाइम जो प्लास्टिक है उसको कम किया जाए और 2040 तक इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के या अंत करने का लक्ष्य रखा गया, जिसका विकासशील देशों ने विरोध किया और ये बैठक जो है असफल रही।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2024 का कब मनाया गया? 3 नवंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र, कौन सा सत्र था? 7वां, किसकी अध्यक्षता में मनाया गया? इंडिया की अध्यक्षता में, ठीक है, दिल्ली में। हाल ही में किस देश के माउंट लेओटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो किस देश से है? इंडोनेशिया से। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध कहाँ से है? इंडिया, वेस्ट बंगाल से है। केवल ये 3 साल के हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? कहाँ के हैं ये? फ्रांस के। दोस्तों, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, मिशेल बार्नियर ने, ना कि राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति अभी भी इमैनुअल मैक्रोन बने हुए हैं, ओके। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों, कोलिंस डिक्शनरी ने ब्राइट को घोषित किया और ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को घोषित किया है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 नवंबर को। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये राजस्थान ब्यावर में, ठीक है, राजस्थान ब्यावर में रखी गई है। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन बनी है? रेचल गुप्ता। भारत सुंदरियों की बात करेंगे तो रिया सिंघा जो है ये मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, विक्टोरिया केजर मिस यूनिवर्स बनी है और निकिता पोरवाल मिस इंडिया फेमिना, ठीक है, इन लोगों को ये अवार्ड मिला है। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में, ये जो है भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। उद्घाटन कौन करेंगे? PM मोदी, ठीक है। ये अष्टलक्ष्मी आया कहाँ से शब्द? तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं 7 और एक सिक्किम, तो ये 8 राज्यों को मिलाकर अष्टलक्ष्मी इसको नाम दिया गया है। शुभंकर क्या है? पूर्वी, ठीक है। इसमें 8 राज्यों का जो प्रतीक के रूप में 8 राज्यों को रखा गया है। पूर्वी क्या है? छोटी लड़की के नाम पर इसको रखा गया है, ओके। नॉर्थ ईस्ट भारत की कला, संस्कृति, सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह लिग्नोसैट, क्या नाम है? लिग्नोसैट, को किसने प्रक्षेपित किया? जापान ने। हाल ही में USA के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को ये अपना शपथ लेंगे और रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC-2215 का संबंध किससे है? तो मधुमेह रोग के लिए है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? भोजपुरी गायिका थी ये दोस्तों, छठ पर्व भजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। हाल ही में भारत के किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान को हराकर। आयोजित कहाँ पर हुआ? ओमान के मस्कट में, ठीक है, ओमान में आयोजित हुआ। भारत विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता रहा। कोच कौन है भारत टीम के? PR श्रीजेश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? रामचंद्र गुहा। याद रखने का ट्रिक यह है कि स्पीकिंग विद नेचर, नेचर से सब लोग बात तो कर नहीं सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी होगा वही बात कर पाएगा, तो कौन बात कर पाएंगे? केवल रामचंद्र, ठीक है, भगवान राम ही बात कर पाएंगे। ये याद रखने की ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखिए। तो स्पीकिंग विद नेचर कौन, किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र के तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ये की है यूपी ने। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? चीन ने, ठीक है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 2014 से शुरू किया गया, मतलब 2014 में पहली बार मनाया गया था। सिफारिश किसने की थी? थाईलैंड, ठीक है। थीम क्या है? मिट्टी की देखभाल, उसको मापना और निगरानी तथा प्रबंधन। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? तो सॉइल के स्टडी को कहते हैं पेडोलॉजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सॉइल के स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किससे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? IIT दिल्ली। वर्ष 2023 की बीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? 6th। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टारलाइनर का संबंध किससे है? ड्रोन से है। किस कंपनी का है दोस्तों ये? तो ये अडानी ग्रुप का है। अडानी डिफेंस हैदराबाद में है, उसने बनाया है। ये जो है नेवी में अब शामिल कर लिया गया है सेकंड ड्रोन के रूप में। ये समुद्री निगरानी के लिए इसको शामिल किया गया है। 36 घंटे की उड़ान भर सकता है, 450 kg वजन उठा सकता है ये। तो ये अच्छा ड्रोन होता क्या है? अनमैन्ड व्हीकल होता है जो कि ऊपर उड़ता है, जिसमें कोई बैठ के इसमें संचालित इसको नहीं करता है, ठीक है, अनमैन्ड होता है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली 25वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों देखिए, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का मनाया जाता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड का, 15 नवंबर को झारखंड का, तीनों याद रखिएगा। हाल ही में PV सिंधु सेंटर ऑफ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के अध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक
ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के समझौता हुआ है? बेंगलुरु में। हाल ही में किसानों की डिजिटल सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए आश्रय सेवा केंद्र कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? केरल की सरकार ने इसको प्रारंभ करने की घोषणा की है। किसानों के त्वरित डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए केरल में जो है प्रारंभ किया जाएगा। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम, नाम याद रखिएगा, राम गुलाम। ओके। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? इगास दिवाली उत्सव। तो इगास दिवाली उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है। जब दिवाली होती है अपने यहाँ पर, मतलब पूरे भारत में, उसके 20 दिन बाद जो है उत्तराखंड में इगास दिवाली होती है। कहा जाता है कि भगवान राम के आने की सूचना पहाड़ों में 20 दिन बाद पहुंची थी। ठीक है, कि अयोध्या भगवान वापस आ गए हैं, तो पहाड़ी लोगों ने 20 दिन बाद वहां पर दिवाली मनाया। उसको इगास दिवाली कहा जाता है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी में पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। आपसे मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।